नमस्कार दोस्तों, आइए हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:6:7। आगे कह रहा है कि इफ़ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज रुपीज़ 312। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 312 रुपीज़ देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। मतलब क्वेश्चन अगर हिंदी में बोलते क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में हैं। और आगे कह रहा है कि यदि बैग में कुल 312 रुपये है तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। दोस्तों कॉइन वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, जैसे कॉइन की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:6:7। अगर कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, कॉइन की संख्या का अनुपात दिया हुआ है और बैग में कुल कीमत दी हुई है, तो देखो संख्या का तो डायरेक्ट हम कीमत से कंपेयर कर नहीं सकते हैं। तो जो कॉइन का जो रेशियो दिया हुआ है, कॉइन की संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है, उसको वैल्यू के अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, कीमत के अनुपात में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कि दोस्तों अगर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिक्कों का प्रकार कितने प्रकार के सिक्के हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कॉइन कितने हैं, टाइप्स ऑफ कॉइन। कितने प्रकार के सिक्के हैं, एक तो हैं 1 रुपये वाले, 1 रुपये के, फिर 50 पैसे के और फिर 25 पैसे के। 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। और इनका संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, मतलब कि कॉइन्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, मतलब संख्या का अनुपात कॉइन का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:6:7। मतलब कि 5:6:7। अब क्वेश्चन है दोस्तों, बैग में कुल कीमत दी हुई है 312 रुपये। तो जो संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है, इसको हमने क्या बोला था कि कीमत में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर वैल्यू का रेशियो अगर बात करें तो देखो दोस्तों, 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो अगर इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये अगर के 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 5 रुपये हो जाएंगे। उसी तरह दिया हुआ कि 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, इसको अब हम अगर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, कीमत में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 पैसे दोस्तों कितने के बराबर होता है, 1/2 रुपीज़ के बराबर होता है। 50 पैसे 1/2 रुपीज़ के बराबर होता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जितना संख्या का अनुपात दिया हुआ है, जैसे 6 कॉइन्स है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो ये कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, 3 रुपये के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 25 पैसे के कितने दिए हुए हैं, 7 सिक्के, और 25 पैसे दोस्तों कितने रुपए के इक्विवेलेंट होता है, 25 पैसे 1/4 रुपीज़ के इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें सिंपली 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कितने, जब रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा कितने, 7/4 रुपीज़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वैल्यू का अनुपात कितना हो गया, कीमत का अनुपात 5:3:7/4 कितना हो जाएगा, 5:3:7/4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैग में कुल 312 रुपये हैं, यानी कि जो वैल्यू का जो रेशियो हमने निकाला, अगर इसको सम करेंगे तो ये इक्विवेलेंट होना चाहिए 312 रुपये के बराबर। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 + 3 + 7/4 ये 312 रुपये के इक्विवेलेंट है। नीचे एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो गया 20 + 12 + 7, ये कितने के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है 312 रुपये के, यानी कि 39/4 इक्विवेलेंट हो गया 312 रुपये के, यानी कि 1 यूनिट जो हो गया वो इक्विवेलेंट हो गया 312 × 4 / 39,
8 टाइम से कट गया, ये 32, यानी कि जो हमारा 1 यूनिट जो है वो 32 के इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो दोस्तों, 1 यूनिट हमारा 32 के इक्विवेलेंट हो गया, और रेशियो कॉइन्स के संख्या का अनुपात कितना था, 5:6:7। तो 1 यूनिट हमारा जब 32 के इक्विवेलेंट है तो 5 यूनिट कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5 × 32, ये हो गया 160, यानी कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितने के बराबर हो गई, 160 के बराबर। 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी हो गई, 160। उसी तरह 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ था, 6, और 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर है, 32 के बराबर। तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा, 6 × 32, यानी कि 192 के बराबर हो गया। मैंने 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी हो गई, 192। उसी तरह दोस्तों 25 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ था, 7, और 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर, 32 के बराबर। तो 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 7 × 32, यानी कि 224 के बराबर। मतलब कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी हो गई, 224। यानी कि दोस्तों 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, 160। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 192, और 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 224। और यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों।